हेलो एंड वेलकम बैक टू पीवाईक्यूपीडिया। हम लोग 17th बीपीएससी प्रीलिम्स जो होने वाली है उसके लिए हम लोगों ने बिहार स्पेशल ईयरली करंट अफेयर्स सीरीज स्टार्ट की थी और इस सीरीज में हमने 4 पार्ट किए हैं इससे पहले और ये पार्ट 5 है। ठीक है, और जो लोग नए आए हैं पहले पार्ट 1 से देख ले एंड डेफिनेटली उनका नोट्स बनाए। विदाउट नोट्स बनाए हुए कोई फ़ायदा नहीं है ना। पीडीएफ तो ऐसे ही जमा होती रहती है, उसका कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता नहीं है। क्वेश्चंस आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में है तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन अगर आप टेलीग्राम चैनल PYQ_pedia पे मैं आपको शेयर कर दूंगा तो वहाँ से आप क्वेश्चन देख सकते हो, देन आप अपना नोट्स बना लो तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत बिहार के किस जिला में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना की जाएगी। तो आपको इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो है वो आपको गया बिहार में बनाया जा रहा है। कहाँ पे बनाया जा रहा है? गया बिहार में एंड अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के पार्ट में एज अ पार्ट ऑफ द अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल। जो कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वो कौन सा है? अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और इसके अंतर्गत है ना, इसके एज अ पार्ट ऑफ द अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर देयर इज अ इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जा रहा है, वो बनाया जाएगा गया बिहार में। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है कि कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत बिहार के गया जिले में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना की जाएगी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिहार के किस खिलाड़ी ने एशियन ग्रैपलिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, किसको मिला है? ठीक है, तो ये हैं राधेश्याम यादव जी। राधेश्याम यादव जी बिहार से हैं और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है एशियन ग्रैपलिंग चैंपियन में। और किस कैटेगरी में जीता है? वो 74 kg के कैटेगरी में जीता है। ये जो आपको एशियन ग्रैपलिंग चैंपियनशिप हुआ था वो कहाँ पे हुआ है? तो ये आप याद रख सकते हैं, फिलीपींस में हुआ है। 4 मई से 6 मई 2024 के बीच में होगा। तगाटे एक जगह है ना, तगाटे एक जगह है फिलीपींस में। वहाँ पे 74 kg वर्ग में एशियन ग्रैपलिंग चैंपियन कहाँ पे हुई है ये पता चल गया। 74 kg के वर्ग में राधेश्याम यादव जी बिहार के हैं, इनको आपको मिला है सिल्वर मेडल। ठीक है, तो ये आप याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस शहर के तर्ज पर राजधानी पटना में स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर मेरा शहर मेरी जवाबदेही अभियान चलाए जाने का निर्णय किया गया है। ठीक है, सो इन विच सिटी हैज़ द कैंपेन माई सिटी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी बीन डिसाइडेड टू बी रन रिगार्डिंग द क्लीनलीनेस सर्वे ऑफ द कैपिटल पटना, है ना। तो इसमें अगर आप याद रखेंगे ये इंदौर के तर्ज पे पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने स्टार्ट किया है माई सिटी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन। तो जो पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है ये जो आपको प्रोग्राम निकाली है माई सिटी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन, वो किसके तर्ज पे निकाली है? तो वो है आपको माई सिटी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इंदौर के तहत पे। ठीक है, सबसे स्वच्छ सिटी में आती है तो उसके तहत पे पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने ये निकाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिला में मिथिला उत्पाद महोत्सव का आयोजन हुआ। तो ये आपको मिथिला प्रोडक्ट फेस्टिवल जो हुआ था वो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बिहार में हुआ था। आसान सा क्वेश्चन है। अगला है कि एक किताब है बिहार बढ़कर रहेगा, इसके लेखक कौन है? सो बिहार बढ़कर रहेगा इसके लेखक हैं आपको डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, है ना। और ये बिहार के चीफ मिनिस्टर भी हुआ करते थे और कैबिनेट मिनिस्टर भी थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। सो बिहार बढ़कर रहेगा ये किताब जो है सो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा ने लिखा है, जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। तो ये हम लोग याद रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में भारत के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय फर्स्ट इंडिया का पहला एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी बिहार के किस जिले में खोला गया? इंडियाज फर्स्ट एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी मतलब खोलने की बात चल रही है। सो ये कौन से ज़िले में होंगी? सो बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने एक मतलब कि इनॉग्रेशन फाउंडेशन स्टोन डाला है कि वो वहाँ बनवाएंगे, है ना, कंट्री का पहला एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी। और कंट्री का है तो बिहार का भी होगा। सो कंट्रीज फर्स्ट एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी ये कहाँ पे बनाई जाएगी? पटना में। तो अभी फाउंडेशन स्टोन ही डाला गया है बट ये प्लानिंग है यहाँ पे बनाने की। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले के रवि सिन्हा जी को हाल ही में रिसर्च एंड एनालिसिस बैंक का
नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। रवि सिन्हा को, रवि सिन्हा जी किस जगह के? तो रवि सिन्हा एक आईपीएस ऑफिसर हैं। ये आपको भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं। कहाँ के हैं? भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं ये। और ये आपको स्पेशल सेक्रेटरी भी रहे हैं कैबिनेट सेक्रेटरीट में, और अभी इनको इसरो की रिसर्च एनालिसिस विंग के नया चीफ की तरह नियुक्त किया गया है। तो ये याद रखना है भोजपुर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिला के पंचाने नदी को पुनर्जीवित करने के लिए पंचाने नदी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। तो पंचाने नदी बचाओ अभियान जो चलाया जा रहा है वो आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट में चलाया जा रहा है? तो ये डिस्ट्रिक्ट है नालंदा, है ना। पंचाने रिवर को बचाने के लिए चलाई जा रही है, और ये कौन से ज़िला में है? ये आपको नालंदा ज़िला में। तो ये याद रखेंगे। अगला है कि हाल ही में जारी राष्ट्रीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार दूरसंचार घनत्व के मामले में बिहार कौन से स्थान पे है? सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बिहार इन टर्म्स ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन डेंसिटी? टेलीकम्युनिकेशन डेंसिटी के टर्म में बिहार का कौन सा स्थान है? तो अभी जो TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो रिपोर्ट निकाला गया है उसमें लिखा गया है कि टेलीकम्युनिकेशन डेंसिटी में बिहार का पूरे स्टेट्स में सबसे लास्ट पोजीशन है। सो द आंसर इज लास्ट। अभी हाल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का जो आपको ग्रीन कवर एरिया है, हरित आवरण क्षेत्र है, उसमें कितना कम से कम कितना करने का आदेश दिया है। तो इन्होंने कहा है कि अभी तो 15% एरिया जो है सो ग्रीनरी है बिहार में, है ना। तो इन्होंने ऑफिशियल्स को कहा था कि आप ऐसा कुछ वर्क कीजिए, ऐसी प्लानिंग कीजिए जिससे कि स्टेट का जो ग्रीन कवर है वो 15% से 17% हो जाए। 33% तो आपको नेशनल टारगेट है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिहार के महाधिवक्ता के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? बिहार के महाधिवक्ता के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो अभी हाल में एडवोकेट जनरल जो बिहार के नियुक्त किए गए हैं वो किसको किया गया है? ये क्या पंकज मित्तल जी हैं, ललित किशोर जी है, प्रशांत कुमार शाही और तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव तो आंसर में होगा ही नहीं ऑप्शन। सो बिहार गवर्नमेंट ने अभी पहले फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर और सीनियर जो पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं प्रशांत कुमार शाही, उनको नया एडवोकेट जनरल जो है सो आपको महाधिवक्ता नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वाज द थावे फेस्टिवल किस डिस्ट्रिक्ट में होता है? सो थावे जो फेस्टिवल है वो किस डिस्ट्रिक्ट में होता है? तो ये आपको होती है गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट। बिहार के गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में आपको बिहार की जो टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म है, डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर है, वो आपको थावे डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म है ना, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म और डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर जो बिहार की है, ये दोनों मिल करके थावे फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया था। ये गोपालगंज बिहार में, और इनका जो एम था कि टू प्रमोट टूरिज्म जो है सो गोपालगंज में कैसे टूरिज्म को बढ़ाया जा सकता है। और वहाँ पे थावे एक दुर्गा टेम्पल है, थावे दुर्गा टेम्पल है। तो टूरिज्म को बढ़ाने के लिए इन्होंने थावे फेस्टिवल को अभी हाल में 15-16 अप्रैल को ऑर्गेनाइज किया था। तो हम लोग याद रखेंगे बस गोपालगंज, ठीक है। अगला है कि चर्चा में रहा वैभर गिरी पर्वत बिहार के किस जिले में है, लोकेटेड है, अवस्थित है ना। तो ये आपको कैमूर है या बांका है, नालंदा है, पश्चिमी चंपारण है। तो देखिए राजगीर जो हिल है ना, राजगीर हिल जो है, राजगीर हिल को हम लोग राजगृह भी बोलते हैं, राजगृह हिल भी बोलते हैं। और ये कहाँ पे है? राजगीर सिटी में है ना, बिहार में। और इनके चारों तरफ ना, राजगीर जो है ना, राजगीर के चारों तरफ 5 हिल हैं, ठीक है। चारों तरफ 5 आपको हिल हैं। तो उस 5 जो हिल्स हैं, ठीक है ना, उसमें कौन कौन है? रत्नागिरी, आप नाम याद रख सकते हैं, रत्नागिरी है, विपुलाचल है, देन सोनगिरी है, एंड उदयगिरी है, और एक आपको वैभरगिरी है। सो वैभरगिरी है। ये 5 जो हैं आपको रत्नागिरी, विपुलाचल, वैभरगिरी, सोनगिरी और उदयगिरी, ये 5 से आपको राजगीर जो है सो सराउंडेड है। तो भी हाल में जो है सो ये आपको न्यूज़ में था, तो इसलिए आपको याद रखना है कि ये कौन से आपको जगह पे हैं। क्लियर, समझ में आ गया? और राजगीर कहाँ पे होगा? नालंदा में। सो आंसर शुड बी नालंदा। अगला है कि बिहार में कहाँ राज्य का पहला वन्य जीव अस्पताल खोला जाएगा? स्टेट का पहला वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल जो खोला जाएगा वो कहाँ पे खोला जाएगा? तो पहला वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल जो बिहार में होगा वो आपको ओपन किया जा रहा है शेरपुर फॉरेस्ट रेंज मुजफ्फरपुर में, शेरपुर फॉरेस्ट रेंज मुजफ्फरपुर में, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि पटना हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन है। पटना हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस क्या है, कौन है? तो ये आपको जस्टिस के विनोद चंद्रन, जस्टिस कृष्णन विनोद चंद्रन, ये आपको चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन हुए हैं? 51st कौन हुए हैं? ये आपको संजीव खन्ना जी, संजीव खन्ना जी हुए हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे, कृष्णन विनोद चंद्रन। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जलाशय में पहला रिवर सफारी बनाया गया? इन विच रिजर्वेयर ऑफ बिहार हैज़ द फर्स्ट रिवर सफारी बीन क्रिएटेड? तो पहला जो रिवर सफारी है ये आपको दुर्गावती रिजर्वायर, रानी दुर्गावती रिजर्वायर जो है, इसको आपको करमचट डैम भी बोलते हैं। यहाँ पे ये क्या बोलते हैं? करमचट, है ना, डैम। ठीक है ना। और ये करमचट विलेज में है, कैमूर में है। कहाँ पे है ये रिजर्वायर? ये है आपको कैमूर में है, कैमूर में है। ठीक है ना, कैमूर में एक विलेज है, करमचट विलेज है, और उस करमचट विलेज में एक डैम है, करमचट डैम, उसी को दुर्गावती, रानी दुर्गावती रिजर्वायर भी बोलते हैं। बिहार का पहला रिवर सफारी जो है सो इसी पे शुरू किया गया है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में रामवृक्ष बेनीपुरी का स्मारक बनाया जा रहा है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी जो है वो आपको मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है। सो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको रामवृक्ष बेनीपुरी की मेमोरियल बनाई जा रही है। अगला क्वेश्चन है कि विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? नालंदा में, मुंगेर में, बांका में और भागलपुर में। सो विक्रमशिला जो महोत्सव की जाती है वो आपको भागलपुर में ऑर्गेनाइज की जाती है। कहाँ पे? जो एक्सकवेशन साइट है जो विक्रमशिला महाविहार का, वहाँ पे ये महोत्सव ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। ये भी 2 दिन की इवेंट होती है, 2 डे इवेंट्स होते हैं। ये भी इसलिए की जाती है कि टूरिज्म की प्रमोट किया जाए, लोकल आर्ट्स को प्रमोट किया जाए भागलपुर की जो है ना, और एंशियंट सिविलाइजेशन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन उनको दिया जाए, है ना, और बुद्धा के फिलॉसफी को भी प्रमोट करने के लिए ये आपको, क्योंकि विक्रमशिला महाविहार जहाँ होता था उसके एक्सकेवेशन साइट पे आपको विक्रमशिला महोत्सव मनाई जाती है। तो इतना तो याद रख ही सकते हैं। ओढ़नी डैम बिहार के किस जिले में है? सो अभी हाल फिलहाल में चर्चा में बहुत रहा था ओढ़नी डैम। तो ये आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये आपको बिहार के बांका डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे है? बांका डिस्ट्रिक्ट में। अगला है कि टिकुली पेंटिंग कौन से स्टेट से हैं? टिकुली पेंटिंग पे हमने एक क्वेश्चन किया भी था जो अभी पद्मा अवार्ड मिला है। तो टिकुली पेंटिंग चित्रकला जो है सो किस राज्य से है? सो टिकुली आर्ट जो है सो एक्चुअली पटना से ओरिजिनेटेड है, पटना बिहार से। ये आपको लगभग 800 साल पुराना है। और टिकली जो है वर्ड टिकली से आती है, जो बिंदी होती है ना, जो लगाते हैं हमारे, है ना, महिलाएं लोग, तो वो उस वर्ड से, टिकली वर्ड से आया हुआ है ना, बिंदी। तो वो जो कहाँ की है? तो बिहार की है। इस पर हमने क्वेश्चन किया भी था एक। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि बिहार के किस जिले में विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग बनाया जाएगा? विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग जो 33 फीट का बनाया जा रहा है, 33 फीट का, वो आपको विराट मतलब विशाल रामायण टेम्पल में बनाया जाता है। नाउ आपको पता है कि विराट रामायण टेम्पल कहाँ पे है? वो है आपको पूर्वी चंपारण में बनाया जा रहा है। तो विराट रामायण टेम्पल पूर्वी चंपारण बनाया जा रहा है, वो आपको 33 फीट का वहीं पे शिवलिंग भी बनाई जा रही है। अगला है कि बिहार के किस जिले से हर घर गंगा जल योजना की शुरुआत की गई? कहाँ से शुरुआत करी है और कहाँ कहाँ फैली है? सो चीफ मिनिस्टर जो बिहार के हैं, है ना, उन्होंने हर घर गंगाजल प्रोजेक्ट लगाई थी। हर घर गंगाजल, वही तो हर घर गंगाजल प्रोजेक्ट जो थी वो गंगा वाटर जो है सो राजगीर और गया में देने के लिए, राजगीर और गया में देने के लिए, और बाद में इसको नवादा में भी प्रोवाइड करना था। तो स्टार्ट जो हुई थी वो आपको नालंदा, राजगीर नालंदा से स्टार्ट हुई थी। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि लोकगीत गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो पहला तो क्वेश्चन यही हो गया, तो बिहार के किस जिले की रहने वाली है? तो जो मैथिली ठाकुर है वो किस जिले की रहने वाली है? तो वो है आपको मधुबनी बिहार की रहने वाली है। सो मैथिली ठाकुर जो है वो मधुबनी बिहार की है, वो उनको बिहार खादी की ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया है। तो इसलिए दोनों याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ऑन विच डेट इन नवंबर इज ड्रग डी एडिक्शन डे सेलिब्रेटेड इन बिहार? बिहार में ड्रग डी एडिक्शन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? नवंबर की किस तिथि को बिहार में नशा मुक्ति दिवस मनाया जाता है या मनाया गया? तो डी एडिक्शन के अवेयरनेस को, रेज अवेयरनेस की आप मतलब कि नशा से मुक्ति कर लो,
नशा ना करो, उसकी अवेयरनेस को फैलाने के लिए बिहार में डी एडिक्शन डे मनाया जाता है। कब? 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। अच्छा, 26 नवंबर को और भी कुछ मनाया जाता है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन डे, कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस, संविधान दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है ना, 26 नवंबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, आपको 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किए थे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और 26 जनवरी 1950 को हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स आया था। तो इसीलिए 2015 से भारत सरकार ने 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाने का घोषणा किया था। क्यों किया था? कि 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को हमने अडॉप्ट किया था। क्लियर? तो ये भी याद रखना हो, बिहार में ड्रग डी एडिक्शन की नशा मुक्ति के लिए अवेयरनेस करने के लिए 26 नवंबर को ये मनाया जाता है। क्लियर? अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में माँ सीता की 251 फीट की प्रतिमा का निर्माण होगा, जो विश्व में माता सीता की सबसे बड़ी प्रतिमा होगी। तो ये प्लानिंग कर रहे हैं और ये बन भी रही है। ये आपको बिहार के किस जिले में बन रही है? 251 फीट भी याद रखना आप कि कितने फीट की सीता की जी की बन रही है। और ये आपको बन रही है सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में, है ना, और सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में। और इस प्रोजेक्ट को देख कौन रहा है, कौन बनवा रहा है? तो ये है रामायण रिसर्च काउंसिल। तो यही आपको ये प्रोजेक्ट को देख रहा है और ये बनवा रहा है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन। हमने 25 से 30 क्वेश्चन ही लिए हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके हम लोग करेंगे। सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल क्वेश्चन इन अ डे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके हम लोग 10-12 दिन में थोड़ा थोड़ा करके करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स जितने भी इंपॉर्टेंट वन है वो हम लोग कर लेंगे। सो दिस इज द कोट ऑफ द डे, दैट इंतज़ार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो इसलिए हमें वेट नहीं करना है किसी भी चीज़ को कि उपयुक्त टाइम आएगा और फिर हमारा होगा। हमें कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि इंतज़ार कर रहे हो तो जो कोशिश करने वाले को जो छोड़ देते हैं, जो वही आपको इंतज़ार करने वाले को मिलता है। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल PYQ_PDF। यहाँ पे आप डेली आपको MCQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मिल जाते हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं। सो अगेन थैंक यू।